श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री राम जी सत्संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु और ही रावण तुम्हारी सभा काल के वश हैं, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। आयस कहीं चाला विभीषण जब ही आऊ ही न भयो सबत बही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करे कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आऊहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। चलऊँ हरषि रघु नायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह रावण अभागा वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले हैं। देखी हाउ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता। जे पद परसी तरे ऋषि नारी, दंडक कानना पावनकारी। विभीषण जी सोचते जाते हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंगा संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, आहो भागे में देखी हम तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज उन्हीं चरण कमलों का दर्शन करूंगा। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिन पायन के पादु कहें भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन्हीं नयन बुझाई। रघुनंदन राघव राम हरे, रज राम हरे सिया राम हरे। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरण कमलों को जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, यही विधि करत सप्रेम विचारा। आया हूँ सपदी सिंधु यही पारम, कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपु दूते विशेष। इस प्रकार विभीषण जी प्रेम सहित विचार करते हुए समुद्र के पार आए, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी। बानरों ने विभीषण जी को आते हुए देखा। बानरों ने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी का पिस पहियाए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई,
आवा मिलने दा शरण भई। विभीषण जी को पहरा पर ठहरा कर वानर लोग सुग्रीव जी के पास गए और सुग्रीव जी को सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए काहाँ, कहीं कपीस सुनहु नर नाम। जाली न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही करने आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मित्र, हे सुग्रीव जी, आप क्या समझते हो, आपकी क्या राय है। वानराज सुग्रीव जी ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की मैया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारा लेन सठयावा, रखी हम बाधी मुहि अश भावा। साखा नीति तुम्हा नीकी विचारे, ममपन शरण गत भय हरि। जान पड़ता है प्रभु यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। अरे सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर वानराज प्रभु के वचन सुनकर श्री हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आई हुई पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। आज ही विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ स्वेगी दश में तो राम। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जी फिर बोले कि हे मित्र, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर क्षुद्र हैं, पाप में हैं। ऐसे मनुष्य को देखने में भी हानि यानी पाप लगता है। जय श्री राम। राम राम सीताराम।